Now, relationship between zeros and coefficient, zeros and coefficient of a polynomial, zeros and coefficient of polynomial के बीच का रिलेशन। देखिए, सबसे पहले हम लीनियर पोलिनोमियल ले रहे हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है लीनियर पोलिनोमियल का, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल let px is equal to ax plus b. This is the standard form of linear polynomial where a, b are real number, are real, and a is not equal to 0. a 0 क्यों नहीं होना चाहिए? a 0 जब हो जाएगा तो ये टर्म 0 होगा, तब ये लीनियर पोलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए a को 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर पोलिनोमियल है, इट हैज एट मोस्ट 1 0, अधिक से अधिक 1 0 हो सकता है। इट हैज एट मोस्ट 1 0, इट हैज एट मोस्ट 1 0, अधिक से अधिक 1 0 हो सकता है। एट मोस्ट 1 0, एट मोस्ट 1 0, अधिक से अधिक 1 0 हो सकता है। 1 0, अधिक से अधिक 1 0 हो सकता है। ठीक है, मान लेते हैं इसका 1 0 है, तब इसका 0 क्या होगा? 0 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होगा। अब कहिए कैसे निकाल लिए सर? तो हमने क्या किया, एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 कर दिया, तो एक्स इक्वल टू आया माइनस बी, एंड एक्स इक्वल टू क्या आया? माइनस बी बाई ए। तो यह एक्स क्या है? हम लोग इस पोलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है, इसी एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो जो एक्स का ये वैल्यू होगा, इस एक्स का जो वैल्यू होगा इस पोलिनोमियल का 0 कहलाएगा। इस एक्स का जो वैल्यू होगा दैट इज द 0 ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो 0 क्या आया? माइनस बी बाई ए। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कौन? ये कांस्टेंट टर्म है। जैसे कोई पोलिनोमियल आप लिखते हैं px इक्वल टू 3x प्लस 4, तो ये x वाला टर्म हुआ जिसमें x लगा हुआ है, और ये कांस्टेंट टर्म हुआ। तो वही b क्या है? कांस्टेंट टर्म b। तो माइनस कांस्टेंट टर्म बाई a क्या है? a इज कोफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x, x का कोएफिशिएंट है। ठीक है, तो ये हुआ लीनियर पोलिनोमियल के बारे में। नाउ वी आर कमिंग टू नो अबाउट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। दूसरा हमारे पास है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सबसे पहले कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? लेट px is equal to ax square plus bx plus c. This is the standard form of quadratic polynomial. देख लीजिए, x का पावर 2 है, मीन्स इस पोलिनोमियल का डिग्री 2 है, डिग्री 2 है मीन्स एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। Then px is equal to x square plus bx plus c, where a, b, c are real, and a is not equal to 0. a 0 के इक्वल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा ये 0 के इक्वल? यदि a 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा। a 0 होने से ये टर्म 0, यह टर्म 0, तब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, ये लीनियर हो जाएगा। इसलिए a 0 के इक्वल
नहीं होगा। तो अब क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो इट हैज एट मोस्ट 2 जीरो। इसका मतलब होगा कि इट हैज एट मोस्ट 2 जीरोज, 2 जीरोज होगा। लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोज। लेट अल्फा एंड बीटा बी इट्स जीरोज। मान लीजिए कि हम अल्फा और बीटा को इसका जीरो मानते हैं, अल्फा बीटा इसका जीरो है, तब हम इसको लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी रिटेन k इंटू x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, k इंटू k क्यों लिखे आप, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर भी आएगा। ये k कांस्टेंट हो सकता है इसलिए के लिए, इसमें एक कांस्टेंट का प्रोडक्ट हो सकता है, कांस्टेंट कॉमन हो सकता है इसलिए के लिए। तो हम इसको मल्टीप्लाई किए तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, इसको ऐड किए माइनस अल्फा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर हुआ, माइनस अल्फा माइनस बीटा ऐड किए तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अब प्लस माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा तब प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, ये आ गया इसका प्रोडक्ट। अब इसको k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, k से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो k इंटू एक्स स्क्वायर होगा माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा एक्स होगा, अब प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा होगा। ठीक है, अब इससे कंपेयर कीजिए, इसका एक्स स्क्वायर, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट k, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, सो a इज इक्वल टू k आएगा। ठीक है, इसका x का कोफिशिएंट b है, इसका x का कोफिशिएंट माइनस k अल्फा प्लस बीटा है, इसका x का कोफिशिएंट b है तो b इज इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा है। c इसका कांस्टेंट टर्म c है, इसका कांस्टेंट टर्म देखिए k इंटू अल्फा प्लस बीटा है, इसमें देखिए कोई x नहीं है इसलिए कांस्टेंट टर्म होता है, ये कांस्टेंट है इसमें भी कोई x टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल इसमें नहीं है कांस्टेंट है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं है कांस्टेंट है। तो अल्फा की c इज इक्वल टू क्या हुआ, k इंटू अल्फा बीटा हो गया। ठीक है, अब यहां से a का वैल्यू k है, यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा होगा b बाई माइनस k, इस k को नीचे ला दिए तो b और माइनस को ऊपर कर देते माइनस b हो गया, और k के बदले a लिख सकते हैं, k इक्वल टू a है तो a हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा हुआ माइनस b बाई a, मतलब माइनस, अब b क्या तो कोफिशिएंट ऑफ x, b क्या है कोफिशिएंट ऑफ x, तो कोफिशिएंट ऑफ x है, अब बाई a क्या है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये निकल गया। सम ऑफ जीरो जिसको बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ये याद रखना है। फिर आइए c इक्वल टू k अल्फा बीटा, तो यहां से अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई k क्या है तो a है तो c बाई a, तो c क्या है कांस्टेंट टर्म, c क्या है कांस्टेंट टर्म है, c क्या है कांस्टेंट टर्म, लिखेंगे कांस्टेंट टर्म, अब बाई a क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x लिखेंगे। तो दिस इज द रिलेशन
क्या रिलेशन हुआ? तो अल्फा प्लस बीटा में सम ऑफ जीरो इज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी बाई के. सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए. ठीक है. Now see, till now we have learnt that in case of linear polynomial, standard form is x plus b, where a is not equal to 0, 0 is equal to minus b by a. In quadratic, minus b by a, minus b is the constant term, by a is the coefficient of x. In case of quadratic polynomial, px is equal to x square plus bx plus c, where a is not equal to 0 and sum of zeros alpha plus beta is equal to minus b by a. The minus and what is b? B is the coefficient of x. By what is a? A is the coefficient of x square का coefficient. Product of zeros alpha into beta क्या होगा? c by a. c क्या है? constant term. by a क्या है? तो coefficient of x square है. c by a होगा. And quadratic polynomial when sum of zeros and product of zeros is given. Quadratic polynomial is equal to when sum of zeros and product of zeros is given x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta. When sum of zeros and product of zeros is given, then quadratic polynomial is equal to x square minus sum of zeros into x plus product of zeros. This is the way to find the quadratic polynomial. Third is cubic polynomial. In case of cubic polynomial, let px is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, where a, b, c, d are real number and a is not equal to 0. a 0 होने से यह पोलिनोमियल क्यूबिक पोलिनोमियल नहीं होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा. ये टर्म 0 हो गया तब ये क्वाड्रेटिक हो जाएगा, क्यूबिक नहीं रहेगा. तो क्यूबिक पोलिनोमियल होने के लिए a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, डिग्री इज 3, so number of zeros will be 3. At most it has at most 3 zeros. It has at most 3 zeros. Let alpha, beta and gamma are zeros of px. क्यूबिक पोलिनोमियल का 0 मान लेते हैं. Then sum of zeros alpha plus beta plus gamma is equal to क्या होगा? तो माइनस b बाई a होगा. माइनस b, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां b क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है. बाई a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू है. एक्स क्यू का कोफिशिएंट है ये, ऊपर से चेंज कर गया. यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a था, यहां एक्स क्यू का कोफिशिएंट a है. तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन्स सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस b बाई a. अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू
means sum of the product of zeros when 2 is taken at a time. Sum of the product of zeros when 2 has taken at a time is equal to C by A. C क्या है? C देखिए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x है. A क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x क्यू है. C by A होगा. Then alpha into alpha beta gamma means product of zeros. Product of zeros is minus d by a. माइनस डी बाई ए होगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए होगा. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज माइनस डी बाई ए. माइनस डी बाई ए. अब यहां देखिए डी क्या है? डी इज द कांस्टेंट टर्म. माइनस डी इज द कांस्टेंट टर्म बाई ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू. देन इफ वी हैव द क्यूबिक पॉलिनोमियल, then sum of zeros is equal to minus b by a. Product of zero, sum of the product of zeros, sum of the product of zeros when 2 taken at a time is c by a, and product of zeros, तीनों zeros का product minus d by a. If sum of zeros, product of the sum of zeros when taken 2 at a time and product of zeros are given, then how we can find a cubic polynomial? जिस तरह से हमको यहां पर दिया हुआ है sum of zeros and product of zeros दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए हमने फॉर्मूला लिखा x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. उसी तरह से क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होगा? क्यूबिक पोलिनोमियल इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा into x minus product of zeros अल्फा बीटा गामा. देखिए क्या फॉर्मूला बना. फॉर्मूला हुआ क्यूबिक. यदि ये पता हो सम ऑफ जीरोस, यह पता हो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस व्हेन 2 टेकन एट ए टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता हो, then cubic polynomial is x cube minus sum of 0 into x square plus alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha into x minus product of zeros. ठीक है? means x cube minus sum of 0 into x square plus product sum of the product of zeros when taken 2 at a time into x minus product of zeros. This is the relationship between zeros and coefficient of a polynomial. आप यहां कह सकते हैं, ये तो हमने बता ही दिया कि सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? माइनस बी बाई ए. तो माइनस अब बी क्या आता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज व्हेन 2 टेकन एट ए टाइम सी बाई ए. तो सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स. अब बाई ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है. उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए. माइनस डी क्या आएगा? कांस्टेंट बाई ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. दिस इज द वे, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल. एंड व्हेन सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ zeros of quadratic polynomial is given, then this is the formula to find the quadratic polynomial. When sum of zeros, product of the zeros when taken at a time, and product of zeros is given, then this is the formula to find the cubic